मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स का चैप्टर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग सब मोशन के बारे में जनरली जानते हैं और देखते भी हैं। हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि सन ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। ठीक, हम लोग घर से स्कूल आते हैं, फिर स्कूल से घर जाते हैं। ये क्या करते हैं? मोशन करते हुए आते हैं, फिर मोशन करते हुए जाते हैं। अभी मैं टहल रहा हूँ तो ये क्या है? मोशन में है। ठीक, अगर मैं रुक जाऊं, खड़ा हो जाऊं एक जगह तो क्या है? रेस्ट में। जैसे आप अपने घर में बुक रख करके और स्कूल आए हैं, आप जब घर से स्कूल से घर जाइएगा तो जहां पर आपने बुक रखा है वो बुक वहीं पर होगा। ठीक, मतलब क्या कि वह बुक रेस्ट में है। ठीक, अब बुक को आपने बैग में रख लिया, उस बैग को लेकर के आप स्कूल आए तो आप मोशन में है, लेकिन वह बुक जो है बैग में है और बैग आपके साथ चल रहा है। इसका मतलब क्या कि आप भी मोशन में है, बैग भी मोशन में है और बैग में रखा हुआ बुक भी मोशन में है। ठीक, जब तक मीन्स मोशन का डिफिनीशन क्या होगा कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, लगातार पोजीशन बदल रहा है, मतलब कभी यहाँ है, फिर वहां है, फिर वहां है, टाइम के साथ टाइम बदल रहा है, चल रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, पोजीशन भी लगातार उसका बदल रहा है, तो हम कहेंगे कि वह ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मीन्स व्हाट कि टाइम तो आगे बढ़ रहा है, टाइम तो कभी रुकता नहीं है, समय हमेशा आगे बढ़ते रहता है, तो टाइम आगे बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। क्लियर? समझ में आ रही है बात? तो देखिए यहाँ मोशन का डिफिनेशन है कि इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस विथ टाइम, टाइम के अनुसार अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है किसके अनुसार? विथ टाइम, टाइम के अनुसार, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, बॉडी को मोशन में कहेंगे। क्लियर? अगर मोशन का डिफिनेशन आपको याद हो गया तो रेस्ट का भी डिफिनेशन याद हो जाएगा। क्या बोलेंगे? इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट नहीं बदलता है, डज नॉट चेंजेस विथ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। देख लीजिए रेस्ट का डिफिनेशन, इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंजेस विथ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। आप समझ गए होंगे। हमारे देखिए शरीर में क्या होता है कि ब्लड लगातार चलते रहता है। ठीक, तो ब्लड तो लगातार चलते रहता है तो भी क्या है? मोशन में है। हम यदि एक जगह बैठ गए तो देखिए हमारा शरीर रेस्ट में आ गया, लेकिन ये ब्लड तो मोशन में है। ठीक, मीन्स कि जब भी हम लोग मोशन और रेस्ट की बात करते हैं तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में बोलेंगे तो तुरंत उसी समय किसी को रेस्ट में बताना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों रिलेटिव टर्म्स है। अगर हम कहते हैं कि यह मोशन में है तो आपको बताना होगा कि किसके रिस्पेक्ट में यह मोशन में है। ठीक, जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि अर्थ लगातार मोशन में है। अर्थ में दो तरह का मोशन होता है, एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है रिवोल्यूशन। अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। ठीक, अर्थ लट्टू की तरह अपने एक्सिस पर रोटेट भी करती है। तो जब अर्थ खुद मोशन में है तो बताइए उस पर रखा हुआ कोई भी चीज रेस्ट में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ठीक, तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे कि हम बताना हमारे किसके रिस्पेक्ट में, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि बोथ मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, दोनों रिलेटिव टर्म्स होता है। एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि यह बस है, बस में आप बैठे हुए हैं, ये ड्राइवर है, बस चला रहा है। ठीक, आप यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जब बस रुकी हुई है, जब बस रुकी हुई है तो आप मोशन में, रेस्ट में है, रेस्ट में है, बस भी रेस्ट में है क्योंकि बस रुकी हुई है और आप भी रेस्ट में है। क्लियर? अब जब बस में मोशन आया, बस चलने लगी, अब बस मोशन में है कि रेस्ट में है? तो जब बस चलने लगी तो बस मोशन में है। किसके रिस्पेक्ट में? तो बाहर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। बाहर बैठा हुआ कोई भी आदमी जो खड़ा है, ये आदमी देखिए, ये देखेगा कि बस चल रही है, मीन्स बस मोशन में। ठीक, लेकिन आप मान लीजिए कि दो आदमी, आप यहाँ हैं और आपका फ्रेंड यहाँ है, दोनों सीट पर बैठे हुए हैं दोनों। जब बस चल रही है लेकिन जब आप इस एक दूसरे को देखिएगा तो आप लोग तो क्या लगेगा कि हम लोग दोनों रेस्ट में हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का पोजीशन तो नहीं बदल रहा है। ठीक है, मीन्स कि बाहर का आदमी देखेगा तो लगेगा कि ये बस मोशन में है और आप भी मोशन में, क्योंकि आप भी आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन बस के अंदर बैठा हुआ जो भी दो आदमी है उसको लगेगा क्या कि हम लोग आपस में रेस्ट में हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जिस सीट पर बैठे हैं उसी सीट पर है। बस तो चल रही है लेकिन हम लोग रेस्ट में हैं। मतलब क्या कि जब भी हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, तो बताना होगा किसके रिस्पेक्ट में। जैसे बस के अंदर बैठा हुआ पैसेंजर, ठीक, यह पैसेंजर रेस्ट में है किसके रिस्पेक्ट में? बस के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहीं बैठा हुआ उस पैसेंजर मोशन में होगा किसके रिस्पेक्ट में? बाहरी अर्थ के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। फिर एक बार बता दे रहा हूं, बस यदि मोशन में है, ठीक, तो बस में बैठा हुआ पैसेंजर वह भी मोशन में होगा। बस मोशन में तो वह भी मोशन में है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? अर्थ के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। लेकिन बस जब मोशन में है तो अंदर बैठा हुआ पैसेंजर रेस्ट में होगा किसके रिस्पेक्ट में? तो बस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बस के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन नहीं ना बदल रहा, बस में जहां है वहीं पर हुआ। क्लियर? तो यहां से आपको स्पष्ट हो गया कि यह दोनों रिलेटिव टर्म होता है। जब भी हम कहेंगे कि मोशन में है तो बताना होगा किसके रिस्पेक्ट में, रेस्ट में है तो यह भी बताना होगा कि किसके रिस्पेक्ट में। अब मान लीजिए कंडक्टर वो तो टिकट काट कर आता है, वो क्या करेगा कि बस में इधर उधर मूव करता है, ठीक, तो बस जब मोशन में है, ठीक, तो इसमें रखा हुआ सारा बैठा हुआ सारा पैसेंजर भी मोशन में है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? अर्थ के रिस्पेक्ट में। लेकिन बस के रिस्पेक्ट में जो पैसेंजर बैठा हुआ वह रेस्ट में होगा, और कंडक्टर जो घूम रहा है वह बस के रिस्पेक्ट में भी मोशन में होगा। ठीक है, आज आप मोशन और रेस्ट को समझ लिए। अगले क्लास में आपको बताऊंगा हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वह भी बहुत जरूरी है। डिस्टेंस का हिंदी होता है दूरी और डिस्प्लेसमेंट का हिंदी होता है विस्थापन। तो हम लोग पढ़ेंगे। आज का ये 3 क्वेश्चन है। पहला, व्हाट इज मोशन? अब देख लिए मोशन क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज रेस्ट? यह भी लिखा हुआ रेस्ट क्या है। ठीक। थर्ड क्वेश्चन कि मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। तो ये आएगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू फॉल्स में आएगा कि ये दोनों कैसा टर्म है, फिश टाइप ऑफ टर्म बोथ आर मोशन एंड रेस्ट। तो कहेंगे कि बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।